अफसोस के साथ जो आज पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होता हुआ देखते हैं, इसके पीछे पता है कौन सी ताकत है? ये हमारे सो कॉल्ड मौलवी हजरात। प्रिंटिंग प्रेस आया तो इसको शैतानी आला कहा गया। इस पर फतवा जारी किया गया कि इस मशीन को इस्तेमाल करना हराम है। कैमरा आया तो इस पर फतवे लगाए गए कि कैमरा से तस्वीर बनाना हराम है। ये वो एआई जहां इस वक्त दुनिया बदल रहा है, दुनिया को हिला रहा है, एट द सेम टाइम हम इसके बाइकआउट का प्लान बना रहे हैं। हर चीज को, हर बात को आप दज्जाल कहकर खत्म कर देते हैं। ये क्या बात हुई? दज्जाली दौर है तो वी नेवर नो। एआई दज्जाल ने नहीं बनाई भाई। फिर इरफान मलिक साहब कहते हैं कि हमारे मदारिस के बच्चों के पास फाउंडेशनल नॉलेज है। भाई आप कहाँ रहते हैं? तो इमाम अहमद रजा खान की एक किताब रटकर ये खुद को आलिम समझते हैं। तरबियत में बहुत बड़ा डिफेक्ट है। 10 डिफेक्ट तो मैं मदरसे से सीख के आया हूँ। हाँ, मदरसे से क्रैपिंग करो। ये मदरसा प्रोडक्शन है, करे क्रैपिंग जरा। मदरसों में ये सिखाया जाता है आपको। यही सिखाया जाता है। ये सिखाया जाता है। इमाम अहमद रजा खान ने तो अपनी किताब में यहाँ तक लिख दिया कि जमीन साकिन है। आला हजरत जो हमारे इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने ये प्रूफ किया है कि जमीन साकिन है। आज हमें इलियास कादरी साहब स्पेस साइंस के बारे में बताना शुरू कर दें। क्या ये बात ठीक है? एआई के इस दौर के अंदर आप कैसे करेंगे मुकाबला? मस्जिदों में आप आकर स्पीकर पर गले फाड़ फाड़ कर बोलते हैं हम फलस्तीन के बारे में ये करेंगे, उसको आजाद करवाएंगे, लेकिन इंटरनेशनली क्या हो रहा है इनको कुछ पता नहीं है। आपने बस इतना आकर कहना होता है कि रिजवी का बेटा होना ही काफी है। अरे भाई वो साइंसदान थोड़ी है, उसके पास वीटो पावर थोड़ी है जो आकर जंग रोक देगा। बात करते हैं गजवा हिंद की, कश्मीर को आजाद करवाने की, फलस्तीन को आजाद करवाने की, और करते क्या है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते कि ये काफिरों की आजाद है। भाई क्या आप चंगेज खान के दौर में जी रहे हैं? जहां दुनिया एआई की दौड़ में है और एक दूसरे से मुकाबला कर रही है, वहीं पर हम फतवों की बारिश कर रहे हैं। हराम है और कतअन हराम है। हम अपनी जाहिलियत की हदें पार कर चुके हैं। उस कनाडा वाले बेगैरत के बारे में, उस दल्ले के बारे में, उस खंजीर के बारे में तेरी कमी रहिंदी सी बांदरा। बकवास बंद कर कुत्तिया, हरामदिया खनजीरा लांतिया दलिया बगैरता जानमन हरामदिया प्योर हरामदिया ओरिजिनल हरामदिया। बकवास बंद करा ਤੁਹਾਡੀ ऐसी दी तैसी और ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸਿਰੀ। और फूकाली सरकार नूं कि हुण तेरियां फूका किथे ने? कोरोना वायरस ना दुनिया मरन दई है ते मैं कहांगा फूकाली सरकार ओथे जो सारे नूं तस्बे मनका फिर। हमें डरा कर रखा गया, हमें तारीख से, हमें दुनिया से ओझल रखा गया। क्या आपको पता है कि दुनिया किस तरफ जा रही है? एक ऐसी सुनहरी खिलाफत का, यानी कि खिलाफत उस्मानिया का दौर हमारे सामने रिप्रेजेंट किया गया, जिसमें हमने बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स किए। हमने कौन कौन से ब्लंडर्स किए, आज हम इसी को आपके सामने एक्सपोज करने वाले हैं। दुनिया इस वक्त किस तरफ जा रही है, सबसे पहले हमें यह जानना होगा। आपको मैं थोड़ा सा इमेज पेश करता हूं कि दुनिया किस तरफ जा रही है और दुनिया में होने क्या वाला है। इमेजिन कीजिए कि आप रात को एआई ऑटोमेशन ऑन कर कर सो गए थे और आपने उसको 50 नंबर्स दिए थे। एआई ने ऑटोमेटिकली उन 50 नंबर्स को कॉल की और ऑर्डर्स आपके रिसीव कर लिए। इसने तमाम ऑर्डर्स को एक गूगल शीट पर मैनेज भी कर दिया और आपने गूगल शीट को टीसीएस सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया हुआ था। इसने स्लिप बनाकर प्रिंटर को कमांड देकर प्रिंट भी निकाल लिया। कुछ लोगों ने आपसे मीटिंग करने का बोला तो ऑटोमेटिकली एआई ने आपका कैलेंडर चेक करके उनसे मीटिंग सेट करके आपका कैलेंडर अपडेट भी कर दिया। आप सुबह उठे, ऑर्डर्स के प्रिंट लिए और सामान उठाकर रवाना कर दिया। आपको फिर एआई ने मीटिंग के बारे में रिमाइंड करवाया और आपको मजीद और ऑर्डर्स मिल गए। आपने एआई को वॉइस कमांड दी कि फलां बंदे का ऑर्डर आया है, तो एआई ने प्रिंटिंग तक का काम खुद किया और आपने वो पार्सल भी डिलीवर कर दिया। और रात को आप एआई को मजीद नंबर देकर सो गए। ये जितना भी आपने फ़र्ज किया, ये आज के दौर में पॉसिबल है। अफसोस के साथ जो आज पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होता हुआ देखते हैं, इसके पीछे पता है कौन सी ताकत है? ये हमारे सो कॉल्ड मौलवी हजरात। इन्होंने एक ऐसी जनरेशन पैदा कर दिया जिनके पास दिमाग तो है ही नहीं। अपने आप को मुसलमान कहते हैं और दूसरों को तो काफिर समझते हैं। हर नई चीज पर फतवा लगाना इन लोगों का काम होता है।
हमारी तारीख जिहालत से भरी पड़ी है। प्रिंटिंग प्रेस आया तो इसको शैतानी आला कहा गया। 1455 में एक जर्मन सुनार जिसने एक ऐसी इजाद की जो दुनिया को बदलने वाली थी, यानी कि प्रिंटिंग मशीन। किताबें और रिसाले छापना मुमकिन था, इल्म को फैलाना आसान था, लेकिन हमारे उलमा ने क्या किया? इसको बिदअत करार दिया। इस पर फतवा जारी किया गया कि इस मशीन को इस्तेमाल करना हराम है। उस वक्त सलीम अव्वल खलीफा थे। उन्होंने हुक्म जारी किया कि अगर कोई प्रिंटिंग प्रेस इस्तेमाल करेगा उसको सजाए मौत होगी। ये पाबंदी तकरीबन 362 साल तक रही, जो कि इल्मी तरक्की के लिए एक बहुत बड़ा धचका थी। हम इल्म की दौड़ में बहुत पीछे रह गए थे और मगरिब में प्रिंटिंग प्रेस ने इल्म की फरावानी पैदा कर दी थी। 400 साल के बाद तकरीबन 1817 में जाकर यह फतवा हटाया गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। 400 साल का अरसा कम नहीं होता। उस दौर में जो जहनी गुलामी पैदा हुई वो कहीं ना कहीं आज भी मौजूद है। आज आपको खिलाफत उस्मानिया का सुनहरी दौर की कहानियां पेश की जाती हैं, जो कि सरासर आपसे झूठ बोला जाता है। उन्होंने जो ब्लंडर्स किए उसका अजाला आज तक हम पूरा नहीं कर सकते। कोई भी नई चीज इजाद हुई तो हम फतवा लगाने से बाज नहीं आए। ये हमारा डर ही था जो किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करता था, और वही डर आज भी हमारे अंदर मौजूद है। ये ऐसा डर है जो हमारे अंदर ये मौलवी पैदा करते हैं, जो खुद बहुत ज्यादा डरे होते हैं। और ये डर है क्या, इसकी भी हम आगे जाकर बात करेंगे। आप पहले इनके एतराज़ात सुन लें। कैमरा आया तो इस पर फतवे लगाए गए कि कैमरा से तस्वीर बनाना हराम है, ये वो, मतलब कि आपको अजीब और गरीब बातें सुनने को मिलेंगी। आपकी जमात के उलमा कहा करते थे किताबें लिखी गई है कि तस्वीर हराम है। आज मैं देख रहा हूँ कि हर के हाथ में मोबाइल है, आपके साथ भी तस्वीर बना रहे हैं, दूसरे की तस्वीर तो हलाल हो गया। आपके जलसों में मौसीकी कब से नहीं, तस्वीर हराम है और कतअन हराम है। नंबर 1 अभी बात सुनो, बात सुनो तो भाई हराम है तो बस बात तो सुनो ना। कोई भी साइंस की इजाद हो, या तो हमने ये कहना होता है कि इन लोगों ने कुरान से चोरी किया है, या अगर हम बिल्कुल बेबस हो जाएं तो हम ये कहते हैं कि ये तो हराम है। और ऊपर से हमारी आवाम का तो अकल बिल्कुल नहीं है, इनके दिमाग बिल्कुल खाली हैं, वो सोचते ही नहीं हैं। और जो जुल्म अब हम करने जा रहे हैं उसका नुकसान बहुत बड़ा है, और वो है एआई का डर। अब ये तबका एआई का डर फैला रहा है। इसका मतलब कि आप इतना डर लोगों के अंदर फैला दें कि वो सोचे ही ना, उनके दिमाग बंद हो जाएं। चलो मौलवियों की हद तक तो ठीक था, लेकिन अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग एआई से डरे हुए दिखाई देते हैं। एक्चुअली कसूर इनका भी नहीं है, ये डर हमारे अंदर बचपन से बिठाया गया है, और ये अब इतना सरायत कर गया है, इसको निकालने के लिए हमें 100-200 साल चाहिए। जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा डर निकालते हुए टाइम लगेगा। मोहम्मद अली भाई जो कि मशहूर यूट्यूबर हैं, वो भी एआई से डरे हुए थे। और इरफान मलिक साहब जो कि अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं यार, वो भी कह रहे थे कि इस्लाम को एआई से खतरा हो सकता है। एआई जहां इस वक्त दुनिया बदल रहा है, दुनिया को हिला रहा है, एट द सेम टाइम हम इसके बाइकआउट का प्लान बना रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि चाइनीज एआई मॉडल डीप सीक के रिलीज होते ही दुनिया की मार्केटों में हलचल मच गई। आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका का प्रेसिडेंट कह रहा है कि हमारे लिए वेकअप कॉल है। The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser focused on competing to win because we have the greatest scientists. इस रेस में आपको पाकिस्तान कहीं नजर नहीं आएगा। कैसे नजर आए? जब हमने अपने जवाल की खुद कसम खा ली है। जहां दुनिया एआई की दौड़ में है, एआई को गले लगा रही है और एक दूसरे का मुकाबला कर रही है, वहीं पर हम एआई से डरे हुए हैं, पता नहीं क्यों। हैरत है ना। जहां चाइनीज एआई मॉडल डीप सीक ने रिलीज होते ही तमाम एआई लैंग्वेज मॉडल्स को पीछे छोड़ दिया, वहीं पर हम इसको ईमान का खतरा कंसीडर कर रहे हैं। हमें जहां पर खुश होना चाहिए कि इंसान इतनी बड़ी बड़ी इजादात कर रहा है, वहीं पर हम खौफजदा हैं। ये इंसान ने तो ही बनाया है, ये इंसान ही तो काम कर रहा है। इतनी बड़ी बड़ी इजादात ये इंसान की अजमत है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी इसको इस्लाम के लिए खतरा समझ रहे हैं। कोई लॉजिक है भला इस बात में? और मोहम्मद अली भाई तो कह रहे थे कि अगर बच्चा इसको इस्तेमाल करेगा तो गुमराह हो जाएगा। वाह जी वाह। मिसाल के तौर पे आप जाते ही चैट जीपीटी से पूछें, ठीक है, कि मुझे ये बताओ कि इस्लाम ट्रुथ है कि क्रिश्चियनिटी ट्रुथ है, जी। तो वो बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर करेगा। सही। वो कहेगा कि देखें जो ट्रुथ है ना ये बड़ी रिलेटिव चीज़ है। अच्छा। और ऑथेंटिसिटी बड़ी एक रिलेटिव चीज़ होती है। तो यू नेवर नो क्या ऑथेंटिक है। वो इस तरह का रिप्लाई कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का 8वीं-9वीं क्लास का बच्चा एआई से कोई ऐसे सवालात करेगा। हैरत हो रही है मुझे कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी इतने पढ़े लिखे हैं कि वो एआई से इतने अच्छे सवालात करेंगे?
आपने क्या पाकिस्तान का लिटरेसी रेट देखा है? और अगर आपको पता है कि पाकिस्तान में इतने पढ़े लिखे लोग हैं और जो ऑलरेडी पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, क्या आपको लगता है कि वो इस्लामिक फ़िलासफ़ी के बारे में एआई से सवालात करेंगे? एआई उनको गलत जवाब देगा और वो गुमराह हो जाएंगे। सबसे पहले तो एआई को प्रॉम्प्ट देने के लिए आपको इतना नॉलेज चाहिए, और मुझे अच्छी तरह से पता है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स किस पानी में है और कितने काबिल हैं। जो खतरा आपको है ना कि पाकिस्तानी ऐसे सवालात करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तानी ऐसे सवालात भाई कर ही नहीं सकते। मैं इस एजुकेशन सिस्टम का विक्टिम हूँ। मुझे पता है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स किस तरह से अपनी डिग्रियां मुकम्मल कर रहे हैं। इनके दिमाग तो खाली हैं, आप क्या बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो प्रॉम्प्ट देने के लिए आपको शऊर चाहिए, जो इनके पास नहीं है। 8वीं क्लास का बच्चा, उसको भला क्या पता कि कैसे प्रॉम्प्ट देना है? उसको पता ही नहीं है प्रॉम्प्ट देने का, तो वो सवाल कैसे करेगा और वो कैसे गुमराह होगा? अगर आप ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तानी बच्चे ये सवालात करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। पिछले साल जो पाकिस्तानी टॉप 10 चैनल्स थे, उनमें से 8 चैनल जो थे ना, वो डेली व्लॉगिंग के थे। ये पाकिस्तानी यूथ देख रही है। आप क्या बात कर रहे हैं? कहाँ रहते हैं? हर चीज़ को, हर बात को आप दज्जाल कहकर ख़त्म कर देते हैं। ये क्या बात हुई? तो ये सारे फैक्टर्स अगर एआई पे लगाएं तो देखें, ये डिपेंड करता है कि वो जो उसका एग्जिस्टेंशियल नॉलेज है, वो किसने फीड किया है। ठीक है, देखें कोई कंपनी अगर इस्लाम दुश्मन है, कुछ भी हो सकता है, प्रोपेगेंडा भी हो सकता है ना, दज्जाली दौर है, तो वी नेवर नो कि वो कंपनी कौन है। एआई दज्जाल ने नहीं बनाई भाई, ये चाइना के काबिल तरीन शख्स लियांग वेनफेंग ने बनाई है। एक्चुअली हम मुसलमानों का ये शुरू से मसला है, हम मुकाबला तो कर नहीं सकते, बस बातें कर सकते हैं। हर चीज को रद्द करना हमें आता है, हर चीज को हराम डिक्लेयर करना हमारा काम है। मैं इन मौलवियों की बात कर रहा हूँ। कैमरा आया तो इन्होंने कहा कि तस्वीर खींचना हराम है, और बंदा गाड़ी पर कदम रख ले तो सादगी का इतना बड़ा लेक्चर देते हैं। वाई सॉरी टू से, सब के सब यहाँ पर मौलवी जाहिल हैं। मैं इन मौलवियों की बात कर रहा हूँ। मोहम्मद अली भाई, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। आपसे जो डिसएग्रीमेंट था वो मैंने पहले बयान कर दिया है। असल जड़ हमारी तरक्की ना करने के पीछे ये हमारे जाहिल मौलवी हैं, जो कहते हैं कि एआई से खतरा है। अरे भाई, एआई से खतरा कम है, इन मौलवियों से खतरा ज्यादा है। इरफान मलिक साहब जो 7 सोल्यूशन के CEO हैं, वो कहते हैं कि अगर आप इस्लामिक सवाल करेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। अरे भाई, यहाँ पर कौन इस्लामिक सवाल करने वाला है? इसको मैं ऑलरेडी पहले बयान कर चुका हूँ। कौन सिखा रहा है हमारे बच्चों को दीन? मैं एक इंपॉर्टेंट बात की तरफ आ रहा हूँ, प्लीज जरा सब्र से सुन लीजिएगा कि हमारी आने वाली जनरेशन, हमारी करंट जनरेशन का एक सर्टेन पार्ट इन टूल्स पे रिलाय कर रहा है फॉर सच इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। उन टूल्स के अंदर जो डेटा है उसको मैनिपुलेट किया गया है। फिर इरफान मलिक साहब कहते हैं कि हमारे मदारिस के बच्चों के पास फाउंडेशनल नॉलेज है। भाई, आप कहाँ रहते हैं? या तो हम एक फतवा निकाल दें कि कोई भी मुसलमान चैट जीपीटी से दीन के मुतालिक सवाल ना पूछे, दीन मत सीखे। कोई मुसलमान चैट जीपीटी से दीन मत सीखे, ये हराम है, ये हराम है। सेकेंड ऑप्शन कि हम मदारिस में जो हमारे बच्चे दीन सीख रहे हैं, जिनके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव फाउंडेशनल नॉलेज है, उनको एआई से इक्विप करें और उन्हें कहें कि अगर 180 मिलियन यूजर दीन सीखने के लिए इसकी तरफ जा रहा है, तो हमारे पास भी कुछ होना चाहिए जो हम कहें कि आप इससे ना सीखें, आप इससे सीखें। मतलब कि इरफान भाई ये कह रहे हैं कि हमारे मदारिस के बच्चों के पास फाउंडेशनल नॉलेज है। क्या आपको अजीब नहीं लग रहा? इरफान भाई, सबको पता है कि हमारे मदारिस क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। इरफान भाई, आप फाउंडेशनल नॉलेज कह रहे हैं, इनको तो बेसिक्स का नहीं पता, बस रट्टा रटाया इनको रटाया जाता है। इनके पास रट्टा रटाया होता है और कोई इनके पास नॉलेज नहीं होता जो आप इतना बड़ा पेश कर रहे हैं। आप जो इतना बड़ा नॉलेज पेश कर रहे हैं ना, कुछ नहीं है ऐसा। इनके पास बस कुछ ना कोई रट्टा रटाया होता है और कुछ नहीं है इनके पास। इमाम अहमद रजा खान की एक किताब रटकर ये खुद को आलिम समझते हैं और मदरसा मेंटालिटी की एक अपनी दुनिया है। ये वीडियो देखिए, एक लड़का न्यूज रिपोर्टर के सर पर दुपट्टा करवा रहा है। आप मेरे सामने खड़े हो इस्लामी मुल्क में, तो आपके सर पे दुपट्टा नहीं है, ठीक है? भाई, तुम लोगों का इस्लाम दुपट्टे से क्यों शुरू होता है, दुपट्टे पे क्यों खत्म होता है? होता कुछ यूं है कि ये लड़की बाहर जाती है अवाम से सवाल करने के लिए कि आप फलस्तीन आज़ाद करवाने के लिए क्या कर रहे हैं। अचानक से एक बंदा हाजिर होता है अपनी एक खूबसूरत मेंटालिटी लेकर, और वो कहता है फलस्तीन बाद में आज़ाद करवाएंगे, आप पहले अपने सर पर दुपट्टा ले लें। अगर आप ये काम नहीं कर सकती तो मैं ये काम कर देता हूँ। वो खुद उस लड़की के सर पर दुपट्टा करवाता है। इरफान मलिक साहब, ये आपके लिए स्पेशल है। क्या ये एक आम सा रिस्पॉन्स उसने दिया था? उसने वहाँ पर यह भी कहा था कि वो ये सब कुछ मदरसे से सीख कर आया है। तरबियत में बहुत बड़ा डिफेक्ट है। 10 डिफेक्ट तो मैंने
मैं मदरसे से सीख के आया हूँ। हाँ, मदरसे से क्लैपिंग करो। ये मदरसा प्रोडक्शन है, करें क्लैपिंग जरा। मदरसों में ये सिखाया जाता है आपको? यही सिखाया जाता है। ये सिखाया जाता है। इरफान मलिक साहब, अब आप मुझे बताएं कि आप किस फाउंडेशनल नॉलेज की बात कर रहे हैं। ये मदरसे के तालिब इल्म चैटबॉट्स बनाएंगे, ये आपको डाटा देंगे और आप एआई मॉडल बनाएंगे। भाई ये खाली दिमाग लेकर फिरते हैं, पता नहीं आप इनको क्या समझ रहे हैं। आगे इरफान भाई कहते हैं कि हम एआई चैटबॉट्स को भी फिरकों में बांट देंगे। कोई कहेगा ये वाला चैटबॉट सही आंसर करता है, कोई कहेगा ये वाला अच्छा है, तो हम इसको फिरकों में बांट देंगे। मुझे डर लग रहा है, बीइंग मुस्लिम, मुझे डर लग रहा है कि हमने इसको भी फिरकों में ना डिवाइड कर दें। हम कहें कि इस वाले बॉट से आप पूछें, अगर आप इस फिरके से ताल्लुक रखते हैं तो इस बॉट से सवाल करें, आप इस फिरके से ताल्लुक रखते हैं तो इस बॉट से सवाल करें। ये इस बॉट का ये मसला क्या है, इस बॉट का ये मसला क्या है। एआई जिसका कोई दीन ईमान इस वक्त नहीं है, हमने उसको भी फिरकों में डिवाइड कर देना। मैं फिर इसके जवाब में सेम बात कहूंगा कि ये एआई का मसला नहीं है भाई, ये हमारा मसला है। हम फिरकों में ऑलरेडी बढ़े हुए हैं, ये हमारा मसला है, एआई का मसला नहीं है। आगे कहते हैं कि हम एक अपना इस्लामिक चैटबॉट बनाएंगे और हम पाकिस्तान में ये लॉन्च करेंगे। भाई मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको अगर आप ये पाकिस्तान में कर गए तो। इरफान भाई आप पाकिस्तान में यहाँ पर आप हज़ारों चैटबॉट्स बना लें, कुछ नहीं हो सकता। जो जहन ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं उनको आप कैसे सेट कर सकते हैं? एआई चैटबॉट उसका हल नहीं है। पहले इन सो कॉल्ड उलमा को स्टेजों से हटाएं, उसके बाद आप कोई चैटबॉट लॉन्च करेंगे तो वो असर करेगा। इन सो कॉल्ड उलमा के पास टेक्नोलॉजी के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं है, अजीब व गरीब बातें करते हैं, इंसान हैरान रह जाता है। मतलब मशवरा देता हूँ कि स्कूटर पे डबल सवारी पर बैठे हैं तो ये देख लें कि कहीं वो गंदा जहन तो नहीं बन रहा, बदन बिल्कुल चिपक के बैठते हैं। ट्रिपल तो तोबा तोबा, आग तो समझदार आदमी कभी करेगा नहीं। ट्रिपल सवारी इतना खतरनाक, ये चिपक कर बैठते हैं और स्पार्किंग नहीं होती हो, ये बहुत मुश्किल है बिल्कुल। यानी कि ऐसा नहीं क्या करें, फिर कानूनी भी जुर्म है। इलियास कादरी को ही आप देख लें, जब कोरोना वायरस आया था तो इस साहब ने कहा था कि ये इंटरनेट की वजह से आया है। क्या लॉजिक है इस बात में? एक्चुअली ये मसला सिर्फ इनका नहीं है, इनसे पहले भी कई इस तरह के काम कर चुके हैं। इमाम अहमद रजा खान ने तो अपनी किताब में यहाँ तक लिख दिया कि ज़मीन साकिन है और अजीब व गरीब इस पर आर्गूमेंट पेश किए। क्या उन्होंने सितारों को देखा? क्या उन्होंने गैलेक्सीज का मुशाहिदा किया था? क्या वो साइंसदान थे? अगर नहीं थे तो भाई आपने क्यों बात लिखी? आपकी जब वो फील्ड ही नहीं है तो आप वो बात क्यों कर रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं? जो इंसान की डोमेन होती है, इंसान को उसी के अंदर रह कर बात करनी चाहिए। हमारा अर्थ घूम गया ना, अब दूसरी तरफ है। अर्थ घूम गया, अर्थ का डायरेक्शन दूसरी तरफ है, चांद की तरफ है। सूरज आपके मुल्क से दूर हो गया है? कहाँ दूर चला गया? वो अब है ना दूसरी डायरेक्शन में चला गया कि वो रोटेट करता रहता है, तब दूसरे मुल्कों की तो बारी आनी चाहिए ना गर्मियों के लिए। जमीन रोटेट कर रही है जी। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो रोटेट रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना वो कुरान और हदीस वाली है। और आला हजरत जो हमारे ना इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने ये प्रूफ किया है कि जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। आज हमें इलियास कादरी साहब स्पेस साइंस के बारे में बताना शुरू कर दें, क्या ये बात ठीक है? उसने खुद FA तक ना पास किया हो, हमें आकर बताएगा कि क्या हलाल है क्या हराम है। हमारी तरक्की ना करने के पीछे की वजह, जो असली जड़ है, ये जाहिल मौलवी हैं। AI के इस दौर के अंदर आप कैसे करेंगे मुकाबला? मस्जिदों में आप आकर स्पीकर पर गले फाड़ फाड़ कर बोलते हैं हम फ़लस्तीन के बारे में ये करेंगे, उसको आज़ाद करवाएंगे, लेकिन इंटरनेशनली क्या हो रहा है इनको कुछ पता नहीं है। आपने बस इतना आकर कहना होता है कि रिजवी का बेटा होना ही काफ़ी है। अरे भाई वो साइंसदान थोड़ी है, उसके पास वीटो पावर थोड़ी है जो आकर जंग रोक देगा। आप क्या बात करते हैं? अपनी ही जनरेशन को आपने टेक्नोलॉजी से, AI से, इल्म से दूर रखा और आप बात फ़लस्तीन को आज़ाद करवाने की करते हैं। इजराइल ने हाई लेवल की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके पेजर अटैक किया, अब आप अपना सर पकड़कर बैठ गए कि ये पेजर अटैक क्या होता है। क्या खाक पता होगा आपको? जब आप खुद इस इल्म को, टेक्नोलॉजी को हराम समझते हैं तो आपको कैसे पता होगा? इजराइल ने टेक्नोलॉजी को यूज करके टारगेट किया और किसी को समझ तक नहीं आई। आपका दुश्मन इतना शातिर है जो ये बातें करते हैं। क्या आपके पास टच मोबाइल नहीं है? उसके अंदर क्या AI नहीं है? क्या आपको नहीं पता? आप कहाँ भाग कर जाते हैं? हमें AI को अडॉप्ट करना पड़ेगा, हमें AI को गले लगाना पड़ेगा।
हमें इस दौड़ में शामिल होना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा इस दुनिया में नामो निशान तक नहीं रहेगा, क्योंकि आगे होने वाली जंगें AI की मदद से होंगी। बात करते हैं गज़वा हिंद की, कश्मीर को आज़ाद करवाने की, फ़लस्तीन को आज़ाद करवाने की, और करते क्या हैं? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते कि ये काफिरों की आज़ाद है। भाई क्या आप चंगेज़ खान के दौर में जी रहे हैं? और जो ये बैठ कर कहते हैं कि आया गौरी, ये आया वो आया, क्या कोई सेंस है इस बात के पीछे? पूरी दुनिया नू कहो भाई सूद चूंकि साढ़े इस्लाम में जायज़ कोई नहीं, तो सूद असी कोई नहीं देना, निकलो सूद असी कोई ना नहीं देना, चलो असल पैसे देंगे, लेकिन उस वेले देंगे जिस दिन होंगे, जो तड़ी दे खान तो उन्हें आओ भाई आओ जी, पाकिस्तान का कर्ज उतर नहीं गया, सूद असी नहीं देना, अल्लाह रसूल ने सानू मना किया, तो जरा बढ़ बढ़ करे उन्हें असल पैसे देंगे, लेकिन उदों जो पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाने, असल का असी इनकार नहीं करो तो असी तो देने, जो कमन जी असी चढ़ाई करनी उन्हें कहा लो जी गौरी आया, फिर बस पाकिस्तान के हालात ठीक करने तो मिनट का काम है। क्या आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान की अगर जंग हो जाए तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे? अरे भाई इंडिया हमसे बहुत आगे है, आप क्या समझते हैं? इंडिया हमें समझता ही कुछ नहीं है। अरे भाई आप क्या बात करते हैं, हमें इंडिया कुछ नहीं समझता और हमने मत्था सुपर पावर से लगाना होता है। आया गौरी कहने वाले, क्या आपको ये पता है कि अगर इंडिया पाकिस्तान आमने सामने आ गए तो क्या होगा? कितनी बड़ी जंग होगी? अगर इंडिया पाकिस्तान आमने सामने आ गए तो 2 अरब से ज्यादा लोग इसमें सफ़े हस्ती से मिट जाएंगे। उसके अलावा मैरीन लाइफ, इन्वायरमेंट को जो नुकसान होना है वो अलग है। आप लोग बस शोला बयानी कर सकते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता। फ्रेंड्स, जब तक हम AI को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम इंडिया तो क्या बांग्लादेश का मुकाबला नहीं कर सकते। हर चीज को काफरों की इजाद कहकर बात को खत्म नहीं कर देना चाहिए। इस तरह फिर आपने कर ली जंग। अरे भाई हमेशा इस तरह जंगें नहीं होंगी। AI पूरे का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम और स्ट्रेटजी तब्दील कर देगा। कहाँ जाएंगे आप? जहां दुनिया इसको एक्सेप्ट कर रही है, हम वहीं पर इस पर फतवे लगाई जा रहे हैं। यूरोपीय यूनियन ने अपनी यूरोप डिजिटल प्रोग्राम के लिए 8.2 बिलियन यूरो मुख्तस किए हुए हैं, जो उन्होंने 2021 से 2027 के दरमियान इस्तेमाल करने हैं अपनी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए। 2023 में पूरी दुनिया में $98 बिलियन AI पर खर्च हुए और पिछले 5 सालों के अंदर 28% AI की दौड़ में इजाफा हुआ। गवर्नमेंट AI इंडेक्स में पाकिस्तान 92वें नंबर पर है, अमेरिका पहले नंबर पर है, चाइना 17वें नंबर पर और इंडिया 32 नंबर पर फॉल करता है। आपके कुछ होश ठिकाने आए जिस इंडिया की आप बात करते हैं? वर्ल्ड बैंक के स्टैंड के मुताबिक पाकिस्तान अपने टोटल GDP में से सिर्फ 0.16% R&D पर खर्च करता है। मतलब कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पाकिस्तान इतना कम खर्चा कर रहा है। एंड इंडियाज R&D एक्सपेंडिचर स्टैंड्स एट 0.64%। हाँ जी, कर लें इंडिया से जंग। हमारी गवर्नमेंट R&D पर क्यों इन्वेस्ट करे, क्यों खर्च करे, जब हमारी कौम के पास अकल ही नहीं है, इनके पास कोई दिमाग ही नहीं है। सिर्फ मसला इन जाहिल मुल्ला हजरात का है और इन सो कॉल्ड उलमा का, जिन्होंने पीछे से हमारा दिमाग खराब किया हुआ है। अजीब व गरीब बातें करते हैं। एक बस हमारे पास एटम बॉम्ब है, बस वो ठीक है, उसी पर हम सब खुश हैं। आया गौरी, ये वो, हम बस यही बातें कर सकते हैं और दुनिया में क्या हो रहा है हमें कुछ पता नहीं। ये थी हमारी AI की आने वाली दुनिया, जिसको हम इग्नोर करके फिरते हैं। इसी तरह अगर हम इग्नोर करते रहेंगे तो हम बहुत ही पीछे रह जाएंगे। फिर आप अचार डाल लेना इस एटम बम का। मेरी बात आप याद रख लें, अगर हम इस AI दौड़ के अंदर पीछे रह गए, हमने कुछ ना किया, तो ये एटम बम हमारे किसी काम का नहीं है। थैंक यू।